हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 10th की करने वाले हैं। 6.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 1 to 1 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. ये कह रहा है कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स जो है ना वो सिमिलर हैं। ये गिवन है वहां से कि वो दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है और उनका नाम भी दिया गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF। ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज जो है वो गिवन है, यानी मेरे पास गिवन है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड वन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ साथ मुझे ये साइड भी दिया गया है EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द साइड BC। अगर हम थोड़ा सा यहां पर एक छोटी सी फिगर बनाए, इस तरीके की फिगर अगर हम बनाए, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं और मान लीजिए ये ABC है और ये है DEF। ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं इट मींस इनके साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पर मैंने वही लिखा, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF। जो हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल्स दो जो है ये सिमिलर हैं, तो वही मैंने लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF। और अगर सिमिलर है, इससे पहले ही हमने थ्योरम पढ़ी है कि जब भी दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे, जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, उन ट्रायंगल्स के जो एरियाज का रेशियो है वो बराबर होता है साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के बराबर। यानी अगर मेरे पास ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, तब थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो बराबर होगा AB बाय DE का होल स्क्वायर, या इसको भी हम लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाय EF का होल स्क्वायर या AC डिवाइडेड बाय DF का होल स्क्वायर। जैसे मेरी नीड होगी वैसे ही मैं वहां पर क्वेश्चंस में साइड ले सकता हूं। और ये चीज अगर हम गिवन है तो ध्यान से देखिए कि मेरे पास गिवन और चीज क्या है, और मेरे पास गिवन है एरियाज गिवन है। दैट मींस ये चीज गिवन है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दो चीजें जो है वो गिवन है। और उसके बाद EF गिवन है 15.4 और BC फाइंड करना है। और अगर हम देखें BC और EF जो है ना, ये वाली जो सेकंड वाला रेशियो है, इसी में मुझे BC भी मिलेगा, EF भी मिलेगा। EF जो है वो गिवन है और BC मुझे फाइंड करना है। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का बराबर है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बराबर हैं इनमें से कोई एक ले सकते हो आप। तो मैं दूसरा लूंगा क्योंकि मुझे जो गिवन कंडीशन है वो इसी से मिलेगा और जो मुझे फाइंड करना है वो भी इसी से मिलेगा। दैट मींस वो बराबर है BC डिवाइडेड बाय EF का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मैं लिख सकता हूं 64 डिवाइड बाय 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC यहां पर मुझे फाइंड करना है, तो अलग अलग स्क्वायर दे सकता हूं यहां पर। BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF जो है दैट इज 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। या अगर हम एक ही स्क्वायर लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हो दिस का होल स्क्वायर, ओके। तो इस चीज को मैं इस तरीके से बेटा लिख सकता हूं 8 8s are 64 एंड 11 11 are 121। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इनका स्क्वायर इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट है जो ये और ये कैंसिल हुआ, तो यहां से मुझे BC मिलेगा बेटा, BC
वो मुझे मिलेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, ये मिलेगा 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड साइड दैट इज BC जो मुझे फाइंड करना था। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। यहां पर हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो। यहां पर ये गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और ये भी गिवन है कि कौन सा साइड्स का अपोजिट पैरेलल है, दैट इज AB इज पैरेलल टू दिस DC। ये भी गिवन है मेरे पास। इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O, और उसके जो डायगोनल्स हैं दैट इज DB एंड AC वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, मीट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ये भी चीज एक गिवन है दैट AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। जो ये AB वाला साइड है ये 2 गुना है इस DC से। ठीक है। और उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। मुझे ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। किस किस ट्रायंगल का? AOB एंड COD का। तो किस तरीके से करें? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे बेटा। तो हम लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास AB पैरेलल है DC को, मैं लिखूंगा सिंस AB इज पैरेलल टू DC। क्योंकि मेरे पास AB पैरेलल है DC को, इट मींस कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, alternate interior angles, and second one this angle is equal to this angle, also alternate interior angles। और ये वाला एंगल जो है ना ये भी बराबर होगा इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने प्रूव किया कि इस वाले ट्रायंगल के 3 एंगल्स इस वाले ट्रायंगल के 3 एंगल्स को बराबर हैं, तो सिमिलर लिख सकता हूं। या 2 ही एंगल्स अगर आपने बराबर किए तो 2 ही बेस पे आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड देयरफॉर, तो अब वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है वो ट्रांसवर्सल है, ये सभी वो जानते हैं कि क्या चीज है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर आप यहां पर लिखिए 1 और इसका नाम रखिएगा 2, इसका नाम रखिएगा 3 और इसका नाम रखिएगा 4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं कि ये बराबर है। अब यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB, जो मुझे जिनका रेशियो जो है वो मुझे निकालना है एरियाज का रेशियो, तो वो AOB एंड COD ट्रायंगल लूंगा मैं, एंड ट्रायंगल COD बेटा, जिसमें अब AOB जिसमें एंगल 2 बराबर है एंगल 1 को, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 को, ये हमने बेटा प्रूव किया ऊपर। और इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने बेटा प्रूव किया। और बेटा ये वाला एंगल तो हम लिखेंगे इस तरीके से, अगर इसका नाम रखेंगे 5, इसका नाम रखेंगे 6। ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सॉरी यहां का हम AOB पहले रह रहे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका नाम यहां पर O है, इसका नाम रखिएगा 6। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, तो हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो बेटा आप ये 2 ही एंगल्स पे आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है। तो मैंने तीसरा लिखा है सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB is similar triangle COD by AAA similarity, या सिंपली AA similarity, जब हम 2 ही एंगल्स लेंगे। ठीक है। तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर आए बेटा तो उनके रेशियोज जो एरियाज का रेशियो है वो बराबर होता है साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर को बराबर। यानी मैं यहां पर मुझे चाहिए क्या? मुझे निकालना है एरियाज का रेशियो। ठीक है। तो मुझे निकालना है ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। तो अगर ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू,
चूंकि AOB पहले है तो मैं लिख सकता हूं AB बाई CD का होल स्क्वायर, वो बराबर है AB डिवाइडेड बाई CD का होल स्क्वायर, और वो इसको भी बराबर हो सकता है इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं बाद में, AO बाई CO का होल स्क्वायर या BO बाई DO का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे वो जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी चीज जरूरत है और मेरे पास ये कंडीशन गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, तो वो यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। मुझे ये चीज निकालनी थी कि जो ट्रायंगल्स का एरिया, ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो है वो मुझे फाइंड करना है, वो कितना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये चीज लिख सकता हूं बेटा इस तरीके से, V इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB। अब AB के बदले में 2CD लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर AB बराबर है 2CD को, तो AB के बदले में लिखूंगा इस तरीके से 2CD बेटा डिवाइडेड बाय CD का होल स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसल, तो ये इस तरीके से आया 2/1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग दोनों को दीजिए तो आएगा 2 2 और 4 डिवाइड बाय 1 1 और 1, तो मेरे पास रेशो आया 4:1, यानी मेरे पास जो रेशो आया ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय ट्रायंगल COD वो बराबर आया 4/1, दैट इज 4:1। तो गिवन रेशो है मेरे ट्रायंगल्स के एरियाज का, जो रेशो है वो मैंने निकाला है 4:1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हुआ। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।